बिहार में बदलते समीकरण पूरे देश को हैरान कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, उनके बेटे ने सम्राट चौधरी, जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की तरफ से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना, उनकी कैबिनेट का हिस्सा बने। उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार ना करते हुए निशांत का स्वास्थ्य विभाग स्वीकार करना और उसके बाद उनको लेकर जो ऐलान किए जा रहे हैं, और भी ज्यादा यहाँ पर हैरानी की बात है। इसी जी। मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं। यहाँ पर यह सवाल रहेगा कि आखिर ऐसा क्या रहा अंदर खाने, जिसकी वजह से उप मुख्यमंत्री पद, जो काफी चर्चित पद होता, मुख्यमंत्री के साथ रहते निशांत कुमार, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया और स्वास्थ्य विभाग यानी एक मंत्रालय स्वीकार कर लिया। जैसे एक समय पर लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग की मांग करी थी, और स्वास्थ्य विभाग में उनको जगह मिली थी, मंत्री बने थे। और वही सवाल है कि आज तेज प्रताप की हालत हम ये देखें कि एक विधायक भी नहीं है वो। जी। क्या ये कोई भविष्य के संकेत हैं सर, या जी। फिर कोई बड़े खेला की तैयारी? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं, निशांत कुमार मेरे को ऐसा लगता है, मेरी समझ जो कहती है कि बहुत खुशी खुशी स्वास्थ्य मंत्री नहीं बने। कुछ दो तीन बातें जो वो बिहार से निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि जब निशांत कुमार से पहली बार बोला गया था उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर चाचा उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम भी बन जाएंगे। ललन सिंह ने मना कर दिया तो निशांत कुमार भी उप मुख्यमंत्री नहीं बने। दूसरा, ये बात भी सामने आ रही थी कि जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो विजेंद्र यादव ने बगावत कर दी कि अगर श्रवण कुमार उप मुख्यमंत्री बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। और तीसरी बात, जो जेडीयू ऊपर से बीजेपी की तरह दिखती है कि किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, जो आला कमान या जो शीर्ष नेतृत्व कह दे रहा है उसी पर सभी नेता चल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। अंदर खाने खेमेबाजी और आपसी जूतम पैजार होना शुरू हो गया था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी के वो एकजुट रखने के लिए और जेडीयू को बचाए रखने के लिए निशांत कुमार को माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। सबसे दिलचस्प ये रहा कि स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ा विभाग है बिहार के अंदर। और जो स्वास्थ्य विभाग में कमियां हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो हॉस्पिटल्स में कमियां हैं, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो पटना में हैं, अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें, तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं। पुराने जो आईजीआईएमएस है या दूसरे इस तरीके के हॉस्पिटल हैं, वहां पर लोग बाहर सोने को मजबूर हैं। भले ही नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में ये कह दिया था कि हमारे सरकार में सभी को इलाज फ्री मिलेगा, जांच फ्री मिलेगी, लेकिन ऐसा मैं आपको बताऊं कि धरातल पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा मौका है निशांत कुमार के पास अपने आप को प्रूफ करने का और अपना गवर्नेंस साबित करने का। अगर वो ऐसा कर ले जाते हैं तो बीजेपी और जेडीयू, खास तौर पर जेडीयू, ये इस बात को इस्टेब्लिश कर सकती है कि हमारा जो नेता है या जो युवा नेता है निशांत कुमार, वो भी नीतीश कुमार की तरह ही सुशासन में विश्वास रखते हैं। अगर पटना मेडिकल कॉलेज भी अगर आप कभी चले जाए तो स्थिति बहुत बुरी है। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार के पास मौका भी है, और एक तरीके से निशांत एक दो धारी तलवार पर चल रहे हैं। अगर अच्छा काम करते हैं तो जेडीयू को फायदा मिलेगा, अगर बुरा काम करते हैं तो राजद को फायदा मिलेगा। और राजद अभी परिवारवाद के मसले पर घेर भी रही है, तो कहीं ना कहीं स्थिति निशांत कुमार के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन एक मौका भी है। जी। लेकिन सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। 20 साल बहुत लंबा समय होता है, और उनके बेटे ने एक मंत्री पद से शुरुआत कर ली। जबकि आज अगर हम देखें, नीतीश कुमार लालू यादव से हाथ मिलाते हैं या एनडीए पर दबाव डालते हैं, तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी ला सकते हैं। अगर निशांत को अपने आप को साबित ही करना है, तो स्वास्थ्य विभाग के जरिए सिर्फ कुछ जनता की, यानी पूरा बिहार ही आता है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, लेकिन सारे विभागों को अपने अंतर्गत क्यों नहीं रखा?
हमने ये देखा था कि जब अभी 2025 में शपथ हुई थी तो सम्राट चौधरी गृह विभाग पाए थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि आंकड़ों का खेल ही ऐसा था कि लगे बराबर बराबर की हिस्सेदारी हुई है। लेकिन अब गृह विभाग भी सम्राट चौधरी के पास, मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार राज्यसभा गए, वहां पर सिर्फ एक राज्यसभा सांसद बनकर सीमित रह गए। उनकी पार्टी का कोई नेता ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार का कद देखकर उनको कोई बड़ा पद दिल्ली में दिया जाए। सब मौन नजर आ रहे हैं। तो ये जो हक की लड़ाई है, ये जो आवाज उठाने की ये बात आती है, क्या लगता है, क्या जेडीयू से निशांत वो बनेंगे या ये भी चुप्पी साधे रख जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार को जो बड़ा पद देने की बात है दीपक भाई, मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। 2027 के चुनाव तक तो लगभग, जब तक यूपी के चुनाव निपट नहीं जाते हैं। दूसरी बात, बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी भारी बहुमत से आई है, असम में आई है। बीजेपी का जो ओवरऑल पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस है काफी हाई है। तो बीजेपी अभी किसी तरीके से एनडीए में इस पोजीशन पे या इस वीक पोजीशन पर नहीं है कि कोई उसको अनायासी छोड़कर चला जाए। अगर जेडीयू नेगोशिएशन की पोजीशन पे आई है, तो आप और मैं पहले भी बात कर चुके हैं कि जेडीयू अगर ज्यादा परेशान करती है तो बीजेपी के लिए 5-6 विधायक मैनेज करना, जिस तरीके से पॉलिटिकली वो स्ट्रांग चल रही है, बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है। तो जेडीयू भी इस बात को जानती है। नहीं तो देखिए, 15 मंत्री बीजेपी के बने हैं, 13 जेडीयू के बने हैं। तो कहीं ना कहीं जो जेडीयू पहले बड़ा भाई थी, फिर बराबर की भाई हुई, अब कहीं ना कहीं छोटे भाई की भूमिका में आ गई है न। बस बीजेपी इस कोशिश में है कि जेडीयू के टूट का फायदा राजद को ना मिले। इसीलिए जेडीयू को भी आप दीपक भाई, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जेडीयू अब जेडीयू के नेता नहीं चला रहे, जेडीयू अब बीजेपी के नेता चला रहे। और जेडीयू में जो लोग हैं बीजेपी के सोच के, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आज आप कह सकते हैं कि जेडीयू बीजेपी ही चला रही है, और बीजेपी इस बात का बस ख्याल रख रही है कि जेडीयू की टूट का फायदा राजद को ना मिले और राजद स्ट्रांग पोजीशन में ना आ जाए। लेकिन सर, क्या ये एक कारण बन सकता है, क्योंकि हम देखते आए हैं जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी इस समय मजबूत है, एनडीए मजबूत है, लगातार राज्यों में कमल खिल रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन मुझे साल 2022 भी याद आता है, जब एक तरफ महाराष्ट्र में बड़ा खेला किया था बीजेपी ने, एकनाथ शिंदे को अपने साथ ले आए थे, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उससे पहले जो खेला हुआ था वो सबने देखा था। सरकार बना ली थी वहां पर, शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। और बाकी राज्यों में भी 2022 के इलेक्शन में अगर हम बात करें, गुजरात में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन थे। तभी नीतीश कुमार ने जो है एनडीए को अलविदा कह दिया था। जब एकदम मिशन लोटस चल रहे थे अलग अलग राज्यों में, तो नीतीश ने बिहार से बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। उनको यह लग रहा था कि मेरी पार्टी और मेरी कुर्सी खतरे में आ सकती है। और दूसरा ये पॉइंट बनता है कि आज के समय सम्राट चौधरी सरकार को अब पूरा पूरा सहयोग नीतीश कुमार के बेटे का मिल रहा है। तो ये बात तो स्थिति के तौर पर है कि नीतीश के जो समर्थक वोटर्स हैं वो भी अगले साल चुनाव, अगली बार जब चुनाव होगा तो उनका साथ देने के लिए बेबस हो जाएंगे, उनके पास कोई और ऑप्शन नजर नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ये नीतीश की नाराजगी का कारण तो नहीं बन जाएगा कि मेरा बेटा, यानी जो एक बड़े पद के लायक बन सकता था, और मेरी पार्टी जो बड़े पदों के लिए आगे आ सकती थी, गृह विभाग हमारे पास होना चाहिए था, क्योंकि बंटवारा 2025 के नतीजों के बाद जो हुआ था, और जब आपको मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपी तो आपने गृह विभाग हमें नहीं दिया, और भी जो अंदर खाने बड़े पद आपके पास, मलाईदार कैबिनेट है, वो आपने अपने पास रख लिए। तो कहीं ये एक नाराजगी का कारण तो नहीं बनेगा, और जनता के बीच भी ये ना दिखा दे कि देखिए मेरे बेटे को तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग दे दिया, जबकि उसके पास और ज्यादा करने की क्षमता थी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते थे, अधिकारियों को लाइन पर ला सकते थे, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य विभाग देकर सीमित कर दिया उन्हें। देखिए दीपक जी, ये बात एकदम ठीक है कि नीतीश कुमार आने वाले भविष्य में नाराज हो सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में बात करें तो नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि वो नाराज हो। सबसे पहला जो कल विजुअल्स निकल के आए, कैबिनेट एक्सपेंशन जब हो रहा था, नीतीश कुमार कहीं थोड़ी सी दूर पर प्रधानमंत्री मोदी से खड़े थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें ढूंढा मंच पर, उनको हाथ पकड़ के अपने पास लेके आए, अपनी तरफ खींचा उनको। नीतीश कुमार ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जो जनता है उसको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो अभी जो केमिस्ट्री दिख रही है ना पीएम मोदी और नीतीश कुमार में, वो टूटने वाली केमिस्ट्री तो नहीं दिख रही। हाँ, भविष्य में
अगर नीतीश कुमार, देखिए अब ये भी एक बड़ा दिलचस्प है कि नीतीश कुमार का जो उनके स्वास्थ्य पर कथित तौर पर टिप्पणी की जाती है, अगर उसको हम 0.1% भी ठीक मान ले या जो कथित टिप्पणियां हैं उसी पर अपना आकलन रखे, तो क्या नीतीश कुमार इस तरीके से स्वस्थ रहेंगे कि वो अपनी पूरी पार्टी को एकजुट करे और संभाल सके? क्योंकि मैं आपको बताऊं, बाला साहेब ठाकरे को आप याद कीजिए, अंतिम समय में बाला साहेब ठाकरे कितने बीमार हो गए थे, पूरी निर्भरता उनकी बीजेपी पर हो गई थी। वही सबसे बड़ा पॉइंट था, बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत और होती चली गई। लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने इतना तो बोल दिया था कि आदित्य और उद्धव को आप ही लोगों को संभालना है। लेकिन नीतीश कुमार तो परिवारवाद के खिलाफ रहे। वो सीधा जाकर निशांत के लिए ये भी नहीं कह सकते कि आने वाले भविष्य में जेडीयू का असल चेहरा यही है या इनको आप आशीर्वाद दीजिए। कारण नीतीश भी अच्छे से जानते हैं कि जेडीयू के अंदर बीजेपी की घुसपैठ हो गई है, और अगर नीतीश निशांत को लेकर इस तरह की सभाएं या रैलियां करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल समय नहीं लगाएगी महाराष्ट्र वाला एकनाथ शिंदे पार्ट 2 बिहार में करने में। क्योंकि बीजेपी जानती है, एक ही स्टेट बिहार और उसके बाद बंगाल, वो भी बीजेपी, बंगाल तो पूरी तरीके से बीजेपी के पास चला गया और बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन अगर नीतीश कुमार स्वस्थ रहते हैं और नीतीश कुमार की राजनीतिक चेतना आने वाले 1-2 साल, 2-3 साल और बनी रहती है, बेहतरीन रहती है, और नीतीश कुमार को लगता है कि जेडीयू का अहित हो रहा है बीजेपी में, तो नीतीश कुमार सबसे पहले उन लोगों को जरूर साफ करेंगे जो जेडीयू में बीजेपी के सोच के हैं। उसके बाद अगर अलग होना हुआ तो होंगे, लेकिन जब तक जेडीयू में बीजेपी की सोच के व्यक्ति हैं तब तक मुझे लगता है नीतीश कुमार सीधा कोई ऐसा आक्रमण करने के मूड में नहीं। और अभी तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर उम्मीद करते हैं तमाम दर्शकों को भी वो इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी जिसके लिए वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार से जुड़ी जितनी भी तमाम जानकारी है, अंदर खाने की खबरें हैं, वो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।